पंडोकर धाम पीठाधीश्वर गुरु शरण जी महाराज के सानिध्य में यहाँ चल रहे पंडोकर धाम महोत्सव के सांस्कृतिक मंच पर शनिवार को कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें अनेक कवियों ने कविता पाठ कर देर रात तक श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया। कवि सम्मेलन का संचालन बुंदेलखंड के ख्याति नाम पंडित सुमित मिश्रा ओरछा ने किया। हास्य कवि दिनेश देसी घी ने अपने हास्य व्यंग्यपूर्ण कविता पाठ और गीतों से श्रोताओं को हंस हंस कर लोटपोट होने पर मजबूर कर दिया। वीर रस के पंडित गोपाल पांडे आजाद ने वीर रस से शराब और कविता पाठ कर खूब तालियां बटोरी। वहीं श्रृंगार रस की कवित्री सुश्री प्रीति पांडे और सुश्री साक्षी तिवारी ने भावपूर्ण कविता पाठ कर श्रोताओं को खूब गुदगुदाया। कवि सुगर रावत और पंकज त्यागी के कविता पाठ पर भी श्रोताओं ने खूब तालियां बजाकर उनका उत्साह वर्धन किया। पंडोकर धाम के ट्रस्टी बीके वाजपेयी एवं आचार्य पंडित उमाशंकर शास्त्री ने सभी कवियों का पुष्प माला तिलक से सम्मानित किया एवं गुरु शरण जी महाराज ने सभी को स्मृति चिन्ह प्रदान कर आशीर्वाद दिया। पंडोकर धाम ट्रस्ट के सचिव मुकेश कुमार गुप्ता सागर ने बतलाया कि कवि सम्मेलन के बाद सांस्कृतिक मंच से ही विश्व विख्यात जादूगर सुश्री आंचल ने अपनी जादुई कला का प्रदर्शन कर अल सुबह तक दर्शकों को आश्चर्य किया। उल्लेखनीय है कि गुरु शरण जी महाराज के सानिध्य में 8 मई तक प्रतिदिन चलने वाले पंडोकर धाम महोत्सव में देर रात्रि तक सुप्रसिद्ध कलाकारों के द्वारा रामलीला का निरंतर मंचन जारी है। 6 मई सोमवार को राजू मंचला एंड ग्रुप के द्वारा ऑर्केस्ट्रा नाइट की प्रस्तुति होगी। वहीं 7 मई मंगलवार को सुविख्यात भजन गायक पवन तिवारी एंड ग्रुप के द्वारा भजन संध्या का आयोजन किया गया एवं 8 मई को जवाबी कीर्तनकार राखी आजाद और लालमन चंचल ग्रुप के द्वारा जवाबी कीर्तन की प्रस्तुति होगी। पड़ोस की महिलाएं मेरी पत्नी को चिढ़ाती रहती है, भाभी जी पड़ोस की महिलाएं मेरी पत्नी को चिढ़ाती रहती है, तेरा पति लंगड़ा के चलता है, तेरा पति लंगड़ा के चलता है। मेरी पत्नी का जवाब, अगर आनंद की लो देता सफेद बना लगे तो एक हाथ में कोताही मत बरतना। पड़ोस की महिलाएं कहती रहती तेरा पति लंगड़ा के चलता है। मेरी पत्नी ने कहा सुनो रे, ये कोई लंगड़ा वंगड़ा के नहीं चलता है, मेरे बिहार में लहरा के चलता है। बहुत अच्छे ऐसे थोड़ी लहराता हूँ मैं। भाभी जी उसने मुझे पाने के लिए 16 सोमवार के व्रत किए। भगवान से प्रार्थना की भगवान अच्छा सा वर दे देना, 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी, 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। अब जैसे ही घोड़ी लेकर उसके दरवाजे पे मैं गया तो उसने मुझे देखा, भगवान से कहा भगवान ऐसा, भगवान बोले बेटा 1.25 रुपए में ऐसा ही मिलता। और जब ऐसा चमत्कार दरबार में देखते हैं तो 4 पंक्तियां कहने का मन होता है। जब मैं आ रहा था पंडोकर सरकार की इस यात्रा पर, इस धाम पर अपने आप को धन्य करने, वर्ष में कई बार मैं आता हूँ। जब मुझे खबर सूचना होती है कि गुरुदेव हैं यहाँ पर, तो मैं प्रणाम करने आ जाता हूँ। और जो देखता हूँ, मैंने तो जब कहा था मेरा परिचय बन जाए तो गुरुजी ने कहा था कि अभी तुम्हारा परिचय नहीं बनेगा, हम बताएंगे कब बनेगा। वो दिन आया नहीं, जब आएगा तब गुरुदेव भगवान की कृपा होगी। लेकिन मैंने जिन जिन लोगों को देखा यहाँ पर, तो मेरे को 4 पंक्तियां आई कि मुश्किल का हर दौर सभी का रुक जाता दरबार में। आपके जीवन में पंडोकर सरकार की कृपा किन किन रूपों में हुई होगी। 4थी पंक्ति पर आपकी तालियां इन कवियों को जो बहुत दूर दूर से आए हैं सूचित कर देंगी। वो पता चल जाएगा कि कौन लोग सामने बैठे हैं। कि मुश्किल का हर दौर सभी का रुक जाता दरबार में, आशाओं का दीप नया एक जल जाता दरबार में। जिसके मन में होती शंका, तमाम वीडियो डले हैं कि जिसके मन में होती शंका शर्मसार हो जाता है। अच्छे अच्छों का मस्तक भी झुक जाता दरबार में, अच्छे अच्छों का मस्तक भी झुक जाता दरबार में, अच्छे अच्छों का मस्तक भी झुक जाता दरबार में। तो यह पंडोकर सरकार का दरबार, यह दिव्य धाम, जहां अतुलित बलधामम हेम शैला उदय हम दर्ज बन निशानम ज्ञानीनाथ गगनम की कृपा साक्षात बरसती है। क्योंकि वो रघुपति प्रिय भक्तम है और इसलिए सारा संसार उनको नमामि नमामि कहता है। ऐसे हनुमान जी सरकार के साक्षात इस प्राकट्य, इस धरा पर, तप्त धरा पर एक कवि देश के वाणी पुत्र पधारे हैं, जो बल बुद्धि विद्या के देने वाले हनुमान जी महाराज हैं। उनकी धरा पर एक वाणी पुत्र पधारे हैं। मैं चाहता हूं कि सभी भक्त एक बार अपने जोरदार तालियों से इन कवियों का अभिनंदन इस मंच पर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब शहंशाह जब अपनी अपनी कब्रों में बैठे होंगे, ये समय सिंधु के अंतस में गहरे पानी बैठे होंगे,
युग बीते जब राजाओं का नामो निशा नहीं होगा, ये घर घर बंद किताबों में अक्षर बनकर बैठे होंगे। ये वह वाणी के पुत्र जिनको अमृत होता है। अकबर पढ़ कहता था, बादशाह कहता था, राजा कहता था, लेकिन बाबा तुलसी कहते हैं जो था और है के बीच का अंतर है, यही कवियों के अमृत का वरदान है। कवियों को जो मां सरस्वती देती हैं, उनकी अमरता के लिए आप सबकी तालियां बजे। जो लोग खड़े हैं उनसे मेरी प्रार्थना है, इस गैलरी में भी जो खड़े हैं, क्योंकि आप बैठ जाएंगे तो आपको 4 पंक्तों से निवेदन करने का चाहता हूं। 103 वर्ष का कवि सम्मेलन का इतिहास हो गया, संत चरण बैठे हैं। 103 वर्ष कवि सम्मेलन की इस वाचिक परंपरा को हो गया। उपाध्यक्ष जी, जनपद उपाध्यक्ष हमारे मित्र बैठे हैं। आज तक एक भी इज्जतदार आदमी ने कवि सम्मेलन को खड़े होकर के नहीं सुना। मान के चलो कभी किसी इज्जतदार आदमी ने कवि सम्मेलन खड़े होकर के सुन भी लिया तो अगले दिन से फिर वो इज्जतदार नहीं रहा। अब जिसके पास इज्जत हो और उसे अपनी प्यारी हो, वो कृपा पूर्वक किसी योग्य स्थान पर पुरुषों के बीच में जाकर के बैठ जाए। व्यवस्था की गई है। तरलता चाहिए इसको, खड़े होकर नहीं आता। लघुता में समाया है, बड़े होकर नहीं आता। ये महफिल है फकीरों की, जमीन पर बैठना होगा। कभी आनंद कविता का खड़े होकर नहीं आता, कभी आनंद कविता का। मैं इस कवि सम्मेलन को प्रारंभ करता हूँ, एक छोटा सा परिचय कवियों का कराना चाहता हूँ। पूज्य हमारे बड़े भाई उमाशंकर जी महाराज ने कवियों के नाम से सबका परिचय कराया। मैं इनके कारनामों से एक छोटा सा परिचय आपका कराना चाहता हूँ। मायूसी से जिसकी दुश्मनी है, मनहूसियत से जिसकी दुश्मनी है, और पूरी दुनिया को हंसाने का टेंडर जिसके नाम का देकर के भगवान ने इस धरती पर जिसे एक योग्यता छीनी, उसके बदले में अपरिमित योग्यताएं देकर के हास्य का देवता, हास्य का अवतार बना करके जैसे भेजा, उस कवि का अद्वितीय विलक्षण कवि का नाम होता है दिनेश देशी घी। मैं चाहता हूं आज के इस कवि सम्मेलन के सुपरस्टार कवि का आप जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। मैं मालवा की धरती से गुरुदेव भगवान के दर्शनार्थ यहाँ पर पधारे और हम सबके बीच में आज की रात उनके बुखार में से हास्य के वो जो विस्फोट होंगे। हम जीवन में जब भी पति जिनके विवाह हो गए हैं, जिनका हंसने का अनुभव कम हो गया है, उनको भी कई दिनों तक हंसने की ताकत देगा, शक्ति देगा, टॉनिक देगा। उस कवि का नाम है, दोनों मुट्ठियां खींच कर मेरे साथ बोलिए, पंडोखर धाम की। आवाज नहीं आई। पंडोखर धाम की। जीवन धन हुआ करता है राम नाम गाने से। जीवन धन हुआ करता है राम नाम गाने से। कष्ट मिटा करते हैं पंडोखर धाम आने से। वाह, कष्ट मिटा करते हैं पंडोखर धाम आने से। और 4 प्रणाम करता हूँ। पूरे युग में 3 राम हुए, तीनों राम को एक साथ प्रणाम कर लेता हूँ। शीश गंगधार और कंठ में भुजंगमाल। शीश गंगधार और कंठ में भुजंगमाल। भूत प्रेत धारी के सुधाम को प्रणाम है। असुरों का किया वध, पावन किया अवध। सूर्य हंस अंश श्री राम को प्रणाम है। पित्त का चुकाया ऋण राम नाम को प्रणाम है। द्रौपद सुता की जीव वृद्धि से हारी थी पीर। ऐसे बलराम घाट श्याम को प्रणाम है। और पितृ का चुकाया ऋण पुत्र का निभाया धर्म। रुद्र के स्वरूप परशुराम को प्रणाम है। 4 पंक्तियां गुरुदेव आपके चरणों में समर्पित करते हुए, इस धाम को समर्पित करते हुए श्रृंगार की तरफ आप सभी को ले चलूंगी। चमन की अपनी खुद करने जो रखवाली नहीं जाता, बचाने उसके फूलों को कोई माली नहीं जाता। बड़ी आशाओं से आशीष लेने में चली आई। बड़ी आशाओं से आशीष लेने में चली आई। सुना है आपके दर से कोई खाली नहीं जाता।
दतिया की पहचान, हमारी दतिया की पहचान, हमारी दतिया की पहचान। दिव्य दृष्टि का सर पे ताज, दिव्य दृष्टि का सर पर ताज, खोल देते हो सबके राज। भक्तों के तुम ही सहारे, भक्तों को तुम ही संहारे। स्वागत है साक्षी। कार्यक्रम अपने शीर्ष पर पहुंच चुका है। इन परिस्थितियों में मुझे काव्य पाठ करना है। दिनेश भैया और सुमित भैया के बाद माइक पर खड़े रहने की हिम्मत कर रही हूं। आप सभी की तालियां मुझे हौसला देंगी, हिम्मत देंगी कुछ पढ़ पाने की। पूरे मन से काव्य पाठ करूंगी, पूरे मन से पंक्तियां, विशेष पंक्तियां आप सभी तक पहुंचाऊंगी। इस पावन धरा को प्रणाम करते हुए, पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए 4 पंक्तियां आप सभी तक पहुंचाती हूं। अधिक क्षेत्र से आई हूं। राम पर प्रश्न उठाना आसान है, लेकिन 4 पंक्तियों में सीधे सीधे बात आप सभी तक पहुंचा रही हूं, क्या कठिन है। निवेदन कर रही हूं, 4थी पंक्ति पर आपका आशीर्वाद चाहती हूं। मंच कर स्वागत है। कठिन होता है कर्मों से निपट निष्काम हो जाना, कठिन होता है कर्मों से निपट निष्काम हो जाना। धनुष और धैर्य दोनों धार कर सुख धाम हो जाना, धनुष और धैर्य दोनों धार कर सुख धाम हो जाना। उसे तजना पड़ा जिसके लिए सागर भी लाखा हो, नहीं आसान है जग में प्रभु श्री राम हो जाना, नहीं आसान है जग में प्रभु। पंडोखर धाम दतिया से यूडी न्यूज के लिए विनोद कुशवाहा की रिपोर्ट।